बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। उसके लिए ये मेरे पास है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। तो ये मेरे पास मसाले हैं। मसाले मैं वेरी थोड़े डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इतने मसाले बच्चों के लिए बना रही हूँ, वो इतने मसाले नहीं खाते। ये मेरे पास है सूखा धनिया हाफ टी स्पून क्यूमन सीड है जो उसका पाउडर वो है। एंड ये जो रेड चिली है ये 1 लेवल वाली टीस्पून है। और 1 टीस्पून सोल्ट, सॉरी मैं सोल्ट डालना भूल गई। एंड उसके लिए जो सब्जियां ली हैं ये 1 टीस्पून, अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं और डाल लूँगी। ये सोल्ट है। तो ये मेरे पास ओनियन है, 1.5 ओनियन है, स्मॉल साइज का है। इतना सारा जो है ना साइज, ये 1.5 था। तो ये मेरे पास ओनियन है। तो पहले ये ऑयल डालते हैं। इसमें मैंने आग ऑलरेडी ऑन कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे भी ये मैंने थोड़ा सा ना चा लिया है। और अब ओनियन डालूंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी चूल्हा जो है वो लो फ्लेम पे है। मैं उसको हाथ पे कर रही हूँ। ये भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ बर्तन एम्प्टी होते जाएं। ये भी हो गया। सॉरी, ये मसाले एंड में डालूंगी, दरमियान में ये। तो जो सब्जियां उसमें डाल रही हूँ वो मेरे पास ये ग्रीन पेपर है, ये रेड वन है। जो बच्चों ने खानी है वो खुद ही सिलेक्ट कर गया है। और ये मेरे पास फ्रोज़न कॉर्न है, स्वीट कॉर्न। ये मेरे पास थोड़ी सी गाजरें हैं, इनको ऊपर से छील के वॉश करके मैंने इसको शेप में काट लिया। कोई भी शेप आप रख लो। और ये मेरे पास आलू है। आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकती हो, ब्रोकली ऐड कर सकती हो, गोभी वगैरह ऐड कर सकती हो, एंड पीज वगैरह। पर मेरे बच्चे जो है यही सब्जियां उन्होंने जो सेलेक्ट की है यही डाल रही हूँ। तो वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। और मेरे पास 300 ग्राम जो राइस है वो मैंने ऑलरेडी भिगो के 1 घंटे से तो रखे हुए हैं पानी में। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑलरेडी अपना पार्ट रख के इसके अंदर ऑयल डाला था। साथ में वही ओनियन जो आपको दिखाया वो डाल चुकी हूँ। अब इसको ब्राउन करेंगे। अभी ये मेरा ओनियन नहीं हुए, अभी मैं इसको देखूंगी। 1-2 मिनट तो लगेगा इसको इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब ये जो ओनियन है मुझे ऐसे ही चाहिए थे मेरे। माशाल्लाह ओनियन हो गया। मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। आपको अगर क्यूमन सीड जो है ना साबुत वन वो आपको डालनी है तो यहीं पे थोड़ी सी डाल लो, उससे भी खुशबू वेरी नाइस हो जाती है। खुशबू वेरी नाइस है। अब इसमें ये मैं डालूँगी फ्रोजन वन। इनको बस अप डाउन करना है। ये सारे फ्रेश है इसलिए स्वाय वो जो सिर्फ जो पोटैटो है उनको रख लूँगी कि ये जल्दी गल जाती है। बाकी सारी सब्जियां इसमें ये चारों डाल दूँगी इंशाल्लाह। ये स्वीट कॉर्न है, पेपरा है, एंड ये जो गाजर वगैरह है इसको एक साथ डालूँगी इंशाल्लाह। या थोड़ा सा एक मिनट के लिए इसको भून के उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। और पानी डालने के बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी एंड पे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाती है। 5 मिनट के लिए दम देने ना उसमें गल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने अपने ये करना था कुछ दम में भी गल जाएंगी। तो ठीक है, इनकी शेप भी लूज़ नहीं करनी है। ये नहीं कि इनकी शेप लूज़ हो जाए, तो ऐसे ही रखना है कि इनकी शेप भी लूज़ ना हो। वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल भी लगना चाहिए दिखने में। तो ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे ना, क्यूमन सीड एंड सूखा धनिया और सॉल्ट एंड रेड चिली, अब मैं ये सारे इसमें शायद डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको 1-2 बारी आप डाउन करेंगे। मैं इसमें टमाटर वगैरह नहीं ऐड कर रही, आपकी अपनी मर्जी है। आप अगर डालना चाहते हो तो डाल लो। मैं तो आपको जिस वे पे खुद बनाती हूँ ना घर में बच्चों के लिए, ऐसे ही बता रही हूँ। और सब्ज़ी भी इसमें हर तरह की डाल जाती है। ये नहीं कि खाली यही चारों आपने डालनी है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हो। मेरे बच्चे जो है, मेरी नीस यही खाती है।
तो आज मेरी नीस ने भी खाना था, इसलिए उसने यही सब्जियां चूज़ की हैं 3-4, और मैंने इसमें यही डाल दी हैं। तो ये मेरे पास 500 मीन्स समझ ले, सॉरी, इतना सा ये वाटर है 5 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। माशाल्लाह ये भी डाल दिया। अब इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। अब हम इसमें इसको बॉयल आ गया। अब इसमें मैं ये राइस डालूंगी। ये ऑलरेडी इतने से राइस जो मैंने भिगो के रखे हुए थे आपको बता चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया। अब इसको इसमें डाल देंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी बनता है। बच्चे ऐसे तो आप सबको पता, बच्चे मोस्टली सब्जियां नहीं खाते, तो चलो इसी तरह पुलाव अगर पसंद करते हैं तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियां खा लेते हैं। ऐसे तो सब्जी वगैरह से दूर भागते हैं। अब वेट करते हैं इसके उबाल आने का। साथ में ही मैं इधर ही उबाल से पहले इधर साथ ही अब पोटैटो भी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब वेट करते हैं इसके उबाल आने के लिए। अब इसको अच्छे से उबाल आ गया। अब इसमें ये डोई को थोड़ा सा हिलाएंगे। ऐसे आराम से हिलाना है क्योंकि चावल ऑलरेडी मेरे तो काफ़ी देर से भीगे हुए हैं। देखें लंबे लंबे भी माशाल्लाह हो गए हैं अभी से ही। तो अब वेट करते हैं थोड़ा पानी कम हो तो इसको दम लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो चावल हैं जितना उसमें पानी मुझे चाहिए था थोड़ा सा ही रह गया। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। इसको एक दफ़ा एक ऊपर पलट लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे वैसे भी चावल इतने ज़्यादा नहीं थे। 250 ग्राम 300 ग्राम मैंने आपको बताया, तो वो काफ़ी देर से भीगे हुए थे, तो इसलिए सब्जियां वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह गल गई होंगी। तो अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ 5 मिनट के लिए। और मैंने इस दौरान जितनी देर इनको किया है मैंने फुल आग पे किया है। मैंने कोई आग धीमी वगैरह नहीं किया। जब स्टार्टर से स्टार्ट किया था उस वक्त थोड़ी देर के लिए था कि मैंने ओनियन को धीमी आग पे थोड़ा किया था, बट वो मिस्टेक से हो गया था। पर मैंने फुल फ्लेम पे अपनी जो हीट है उसको रखा हुआ था। अभी भी फुल पे ही है क्योंकि मैंने जो है चावल काफ़ी देर से भिगोए हुए हैं, तो इसलिए मैंने धीमी नहीं किया। आप चाहे तो आप अपने चावलों के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा प्लीज़। एंड ये मैंने ऑलरेडी इसको लगा के रखी है ये फॉइल। अब इसको दम देंगे इंशाल्लाह 5 मिनट के लिए। तो अब मैंने आग जो है वेरी वेरी धीमी कर लिया। अब 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको खोल के दम जो है ना खोल के दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। अब मेरे 5 मिनट हो गया। मैं इसका दम जो है उसको टेक ऑफ कर रही हूँ। और सारी सब्जियां भी अल्हम्दुलिल्लाह गल गई हैं। मैं आपको डिश में डाल के बताती हूँ। डिश आउट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको डिश आउट कर लिया। मेरी ज़बरदस्त सी जो है वेजिटेबल राइस जो है पुलाव रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बना है। मैंने टेस्ट किया, सारी सब्जियां भी गल गई हैं, तो ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।